श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज बैसाख महीने की अमावस्या है। आइए श्रवण करते हैं गीता जी का 7वां अध्याय। हिंदी में कहा जाता है, आज के दिन घर का कोई एक सदस्य गीता जी का 7वां अध्याय सुने तो जीवन में पितृदोष समाप्त होता है और खूब सारी खुशियां मिलती हैं। कि पितृदोष है तो वंश वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई अन्य परेशानी सदा सर्वदा लगी रहती है। ऐसे में संभव हो तो इस विधि से आप गीता जी का 7वां अध्याय सुने, नहीं तो बस अपने पितरों का स्मरण करें और कहें कि हे पितृ देवता, मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप अधोगति में हैं तो आपको मुक्ति मिले, इसके लिए मैं आज प्रार्थना के तहत गीता जी का 7वां अध्याय आज के शुभ दिन में सुन रही हूँ। इसे आप जो है श्रेष्ठ रूप में स्वीकार कर अपने मोक्ष के द्वार के लिए प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना आप करें। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि गीता जी का 7वां अध्याय जब आप सुनते हैं तो जल का लोटा अपने पास रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। जल के लोटे में कुशा, जौ, तिल, गंगाजल डालकर पितृ देवताओं का ध्यान कर गीता जी का 7वां अध्याय सुने और बाद में पितरों को यह समर्पित, यह जो जल है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप समर्पित कर दें। तो इस तरह से दो प्रक्रिया है, आप चाहें किसी के भी तहत आप सुन सकते हैं। आरंभ करते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा गया है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम में मुझमें आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाली योगियों में कोई भी एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में और सूत्रों के मणियों में सदृश मुझको गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य प्रकाश हूँ और सूर्य में मैं संपूर्ण प्रकाशमान हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र हूँ, गंध में और अग्रिम में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उसमें मैं और वे मुझ में नहीं है। तीनों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्धृत त्रिगुणमयी मेरी माया ही दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य भक्ति प्रेम वाला ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। क्योंकि जन्मों के जन्म के
क्योंकि जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना जानता है, उस भक्ति की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति मैं स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह मैं प्राप्त करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझको जैसे भी भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अनजाना जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। द्वंद्व निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही महादेव कहते हैं, भगवान शिव माता गौरी को बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे कानों में सुनने मात्र से अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जहाँ गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके हाथ में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी दशा हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण प्रखीर उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और दर दर पर भटकने लगा। उसका वित्त धन की वासना में पूर्ण रूप से मन बधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को कैसे वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब सवेरे उठकर पुत्र जो है बड़े विस्मृत भाव के साथ एक दूसरे को स्वप्न में कही हुई बात बताई। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक आभास नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से ठीक उसने निश्चय लिया और लोभ बुद्धि के कारण वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी ने बड़ा भयंकर वहां से सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे यहाँ भेजा है, सारी बात मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। पुत्र बोला, मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार
स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर, मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति भला कैसे हो, इसका क्या उपाय है, हम सभी को बताएं, क्योंकि मैं रात में जो है सब लोगों को छोड़कर आपके पास आपकी मुक्ति के लिए ही आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृत सप्तम अध्याय को छोड़कर मेरी मुक्ति के लिए तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वदा सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु और सभी बंधन और दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भी खूब भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर देह को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनको आपस में बांट लिया। उनसे पुत्रों में इतनी सुंदर बुद्धि आई कि पुत्र प्रसन्न होकर उनकी बुद्धि ऐसी लगी कि धर्म पारायण वह खूब हो गए और उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर निर्माण कराए और धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। उसके पश्चात सदा सर्वदा वह गीता जी के 7वें अध्याय का जप करते रहे। उनके सभी पितरों को इससे मोक्ष मिला और उन्हें भी अंत में मोक्ष मिलकर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, यह तुम्हें मैंने गीता का 7वां अध्याय का महत्व और कथा पूर्ण रूप से श्रवण कराई, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज मैंने गीता जी का 7वां अध्याय आपको सुनाया। आपसे बस अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं चैनल पर प्रसारित हैं। राधे राधे।